सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हम लोग मैच द कॉलम, रीजन असर्शन एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और सीयूईटी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अलजेब्रा में, वो क्वाड्रेटिक है, प्रोग्रेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और अलॉन्ग विद सेट थ्योरी। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बेसिक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो ये यूज़ होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, आई होप सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जो दो के पेयर्स बनेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के गिवन डेटा को देखो। अल्फा बीटा गामा के रेसिप्रोकल का सम दे रखा है, उनके रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर का सम दे रखा है, और अल्फा बीटा गामा का सम दे रखा है। हमसे अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट पूछा है, दो के पेयर का सम पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पूछा है, एंड देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें अगर एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, बीटा गामा, यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा, गामा अल्फा, और यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? यहां से हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा, साथ में करते चलो, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पे तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर हम यहां पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा, सबके इंडिविजुअल स्क्वायर्स आएंगे, प्लस 2 टाइम्स आएगा दो के पेयर, 1/अल्फा बीटा, 1/बीटा गामा, 1/गामा अल्फा। ओके, तो आई होप अब यहां पे देखो तो तुम्हें ये चीजें पता हैं। 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा का सम दे रखा है 1/2, इसका स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा। सबके स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल का सम 9/4 दे रखा है, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कर लो, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है बात? अब यहां से हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 रख दें यहां पे। हाँ भाई, चेक कर लिया। दिस इज 2 एंड दिस इज अल्फा बीटा गामा। क्या यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हो? कोशिश करो। ये आ जाएगा तुम्हारा -2। ठीक है, -2 इज इक्वल टू 4/अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा क्या आ रहा है? हाँ भाई, कैलकुलेशन देख लिए ना, -2। चेक कर लो, क्या अल्फा बीटा गामा सबका -2 आ रहा है? ठीक है, सही करा है। अब अल्फा बीटा गामा मैच कर गया -2 से। अच्छा, यहां पे जानबूझ के हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, अदरवाइज मैच द कॉलम में एक भी आंसर आ जाता है तो उससे एटलीस्ट 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। फिलहाल इसको रिवाइज करना है तो सारा ही पार्ट करके देखेंगे हम लोग। तो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट आ गया -2। ठीक है, यहां पे रख दो अल्फा बीटा गामा -2, तो ये क्या हो जाएगा, -4। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या हो गया, -4।
अल्फा बीटा गामा, अच्छा ये 1/2 आएगा, दिस इज अल्फा बीटा गामा इज, ये बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा गामा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बाई 2 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -2 रखोगे तो ये क्या आएगा -1, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा दो के पेयर का सम क्या आ रहा है -1, तो ए मैच कर गया आर से, बी मैच कर गया एस से। अब बाकी चीजें देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो क्या यहां से हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकाल सकते हैं? ये वैल्यू पता है, इसको रखोगे 2 तो ये हो जाएगा 4, ये भी पता है हमें, ये वैल्यू क्या आ रही थी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -1, तो यहां -1 रखोगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 इधर आएगा +2 विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 6 के बराबर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। तो सी मैच कर रहा है किससे, पी से। अब फाइनली देखते हैं ये टेक्निक कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अगर यहां पे तुम इसका क्यूब करते हो तो काफी लेंदी हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब करोगे तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या टेक्निक लगा रहे हैं हम, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -c, ओके। तो यहां पे अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, सारी वैल्यूज देखो हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है, निकाल चुके हैं ऑलरेडी, दे रखा है बाय द वे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकाल चुके हैं हम लोग, माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी वैल्यू पता है। अब सारी वैल्यूज उठा के यहां पे रख देते हैं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है, अल्फा बीटा गामा क्या आ रहा है -2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या आ रहा है 6, यहां पे रख दो -2, ये रख दो 6। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -1, और अल्फा बीटा गामा क्या आ रहा है -3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -2। तो क्या यहां से अब हम लोग, ये हो जाएगा तुम्हारा -14, ये क्या हो जाएगा +6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -14 -6, क्या ये -20 आ रहा है, चेक करो, सही है। -2 × 7 -14 -20, अच्छा ये शायद ऑप्शन गलत था, इसको -20 ही कर लेना। आई होप मेथड समझ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स के बारे में है। तो आई होप ये सबने पढ़ा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स रियल और डिफरेंट कब होते हैं,
रियल और डिस्टिंक्ट कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है। रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। और सिर्फ अगर बोला जाए कि रूट्स आर रियल तो बोलेंगे डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है भाई। और एक कंसेप्ट यहां पे और यूज होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए। डी कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए और ए पॉजिटिव आ जाए तो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और आई थिंक नेचर ऑफ रूट ये बात क्लियर है। रूट्स रियल और डिफरेंट कब होंगे? जब डी ग्रेटर देन 0 होगा। रूट्स रियल और इक्वल कब आएंगे? जब डी 0 होगा। रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कब होंगे? जब डी नेगेटिव होगा। और इन दोनों ही केस में देख रहे हो, इसमें भी रूट्स रियल है, इसमें भी रूट्स रियल है, तो सिर्फ रूट्स रियल है तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और रूट्स रियल नहीं है, नॉट रियल है, मतलब इमेजिनरी है, तो डी नेगेटिव। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब इस पे बेस ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक एक पार्ट देखते हैं। पहली क्वेश्चन में दे रखा है रूट्स आर नॉट रियल, नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब क्या हुआ? डी नेगेटिव, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव। क्लियर है बात? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर मतलब बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4ac नेगेटिव। क्लियर है बात? इसको सॉल्व करके k की वैल्यू बतानी है तो ध्यान से सॉल्व करो। उसको माइनस का स्क्वायर करेंगे, गायब हो जाएगा। k स्क्वायर प्लस 1 और साथ में करते रहोगे तो बेटर रहेगा। माइनस 4k इंटू 2k माइनस 8k स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4k लेस देन 0। अब देखो फाइनली क्या बच रहा है? माइनस 7k स्क्वायर, फिर 2k 4k 6k, देन 1, सिर्फ 1 आ रहा है कांस्टेंट में, नेगेटिव। क्लियर है? इनइक्वलिटी का रूल होता है जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो सारे टर्म उधर ले जाओ। अब इसको फैक्टराइज करो। 7 और 1 से फैक्टराइज हो जाएगा, अपने आप करके देखो एक बार। सो दिस फाइनली 7k प्लस 1 और k माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। और यहां पे क्या लगेगा? यहां पे इनइक्वलिटी का कंसेप्ट लगेगा। इनइक्वलिटी कंसेप्ट क्या होता है? फैक्टराइज करने के बाद दोनों फैक्टर्स को 0 कर ले, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लो। दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कब मिल रहा है? 1 से -1/7 के बीच में। हेंस k बिलोंग्स टू, इक्वलिटी नहीं आएगी, -1/7 से 1 के बीच में। ठीक है? तो -1/7 से 1 के बीच में आ रहा है। सही है ना? चेक कर लिया है? अच्छा पॉजिटिव चाहिए, सॉरी ये पॉजिटिव चाहिए था हमें, हमने नेगेटिव के लिए निकाल लिया है। पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव के लिए क्या आएगा? k लेस देन -1/7 या फिर k ग्रेटर देन 1। ठीक है? और उसको कैसे लिखेंगे?
-1/7 से छोटा मतलब -∞ से -1/7 यूनियन 1 से बड़ा मतलब 1 to ∞। तो अब यहां पे ऑप्शन मैच करा लो, तो ए किससे मैच कर रहा है? पी से। अच्छा, जब एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी तो फिलहाल रिवीजन कर रहे हैं, तो एक से ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब हार्डली तुम्हें 2 ही पार्ट करने हैं या मैक्सिमम 3 पार्ट करने हैं, उससे ही मैच कर जाते हैं सारे ऑप्शंस। अब सेकेंड देखो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये पार्ट अभी करा था हम लोगों ने। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जब ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, जो कि 1 है। इसका डी नेगेटिव कर ले, डी क्या आएगा? बी स्क्वायर -4, ए क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, सी नेगेटिव। क्लियर है? तो बी स्क्वायर -4ac नेगेटिव हो जाए। सुनाओ। अच्छा, यहां भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, 4 कैंसिल कर दो। 4k - 1 का होल स्क्वायर -15k स्क्वायर -2k -7 लेस देन 0। k स्क्वायर -6k +8 चेक करते रहो। आई थिंक 4 और 2 से फैक्टराइज हो जाएगा। फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। 4 आएगा, 2 आएगा, इधर ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। हमें नेगेटिव चाहिए तो के लाई करे किसके बीच में? सिंपल। तो के लाई कर रहा है 2 से 4 के बीच में, तो बी किससे मैच कर रहा है? एस से। ठीक है, एंड देन अब देखो सम ऑफ रूट इज 0। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। किसी भी क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। नाम उनका कुछ भी हो, दोनों रूट्स का सम SOR आता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स -b/a। एंड POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, नाम कुछ भी हो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज c/a। सिंपल। ठीक है, तो सम ऑफ रूट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आई होप यहां पे क्या बोल रहा है? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट कैसे आएगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये दे रखा है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट 0 है, इसका मतलब k स्क्वायर प्लस k -2 0 है, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k -2 0 है। ठीक है, फैक्टराइज कर लो। k -1 k + 2 0 है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ रही है? -2 and 1। ओके, क्लियर है? तो k की वैल्यू -2 and 1, तो दिस विल मैच टू p। और ऑब्वियसली अगर एग्जाम है तो फिर तुम्हें चौथे पार्ट को करने की जरूरत नहीं है, चौथा पार्ट ऑब्वियसली मैच कर ही जाएगा। जो बचा है, कौन सा बचा है? r। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं अच्छे से। डी पार्ट में क्या दे रखा है? रूट्स का सम 1:2 है,
रूट्स का सम क्या है 1:2, इसका जनरल मेथड करते हैं हम लोग, सॉरी रूट्स का रेशियो 1:2 है। तो वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं कि अल्फा 1:2 है तो एक को अल्फा ले लो, एक को 2 अल्फा ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स दे तो रखे नहीं है, रूट्स का रेशियो 1:2 है। तो यहां पे हम दो मेथड करके दिखाते हैं। पहला तो एक मेथड लगा सकते हो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड, आई होप सबने पढ़ा होगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, a + b अपॉन a - b c + d अपॉन c - d। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, 1 + 2 अपॉन 1 - 2, स्क्वायरिंग कर लो, और अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर को लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और अभी जस्ट बताया ही था सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल ही लोगे, ठीक है। यहां पे सारी वैल्यू रख देंगे, के आ जाएगा। और बाय द वे तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, एक रूट को अल्फा ले लो, दूसरे को 2 अल्फा ले लो, सम ऑफ रूट निकाल लो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या आता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2k - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज 1। दैट इज 3 अल्फा, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, k² + 2, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, d में 1, तो दैट इज k² + 2, दैट इज 2 अल्फा स्क्वायर। यहां से अल्फा निकाल लो, 1 - 2k डिवाइड बाई 3, और अल्फा उठा के यहां रख दो, ठीक है। 3k² + 4k + 4 इज इक्वल टू 0, चेक कर लो। 4 और 3 से हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, सॉरी 4 चाहिए, तो यार 12, 6 और 2 से मिल जाएगा, आई थिंक इससे कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, अच्छा स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर करना होगा। अब आई होप सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है, पूरा सॉल्व करके के की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है, आइडिया समझ में आ गया किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन डील करते हैं। ये मेथड भी लगा सकते हो, या रेशियो दे रखा है तो एक को अल्फा एक को 2 अल्फा, या मान लो रेशियो λ/μ म्यू का दे रखा है, रूट्स में क्या रेशियो दे रखा है, λ/μ म्यू का, तो एक को λ अल्फा मान लो और एक को म्यू अल्फा मान लो, इस तरह से भी करा जा सकता है, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो आई थिंक सारी चीजें रिकॉल हो रही होंगी। नेक्स्ट ये भी एक टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां पे जो कंसेप्ट है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंडर रूट का कंसेप्ट है, अंडर रूट fx। कहीं पे भी अगर अंडर रूट देखते हो तो सबसे पहला काम ये करना है कि अंडर रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव होगा, एंड देन अंडर रूट की वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। लाइक अंडर रूट 4 क्या नहीं होता है, +-2 नहीं होता है, अंडर रूट 4 इज स्ट्रिक्टली +2, क्लियर है बात। तो अंडर रूट 4 +-2 नहीं होता है, बिकॉज अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव आती है। तो अब 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मैच द कॉलम के। सबसे पहला काम, तो जैसे ही अंडर रूट देखो तो सबसे पहला काम क्या करो, x पॉजिटिव होना चाहिए एंड x + 9 भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x -9 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा,
x पॉजिटिव होना चाहिए। कॉमन क्या आएगा? x पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, ये सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, ध्यान से देखना। अगर x पॉजिटिव है तो बताओ जरा x प्लस 9 से बड़ा आएगा और उसका अंडर रूट 3 से बड़ा आ जाएगा। एग्री? और रूट x अभी देखा था अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अंडर रूट x भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो ये प्योर ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि ये 3 या 3 से बड़ा आएगा। क्लियर है? ये क्या आएगा? 3 या 3 से बड़ा आएगा। ये 2.7 हो ही नहीं सकता। क्या इस बात पे एग्री हो? यहां जो भी होना चाहिए 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए ऑब्जर्वेशन से। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तरीका था पहले तो डोमेन लगा दोगे, उसके बाद एक साइड ले जाके, चूंकि डेसिमल में है तो थोड़ा स्क्वायरिंग करने में दिक्कत आएगी, दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। और जब कभी भी किसी क्वेश्चन की स्क्वायरिंग करके सॉल्व करा जाता है तो जो भी आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं? रख के जरूर चेक करते हैं। तो आई होप ये मेथड क्लियर है। ये 2.7 हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो गए? 0। तो ए मैच कर गया किससे? एस से। तो ध्यान से बहुत देखो, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी पुरानी जितनी भी हैं। अब सेकेंड पार्ट अंडर रूट और नीचे मॉड। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि 13 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 13 आना चाहिए। सबसे पहले डोमेन चेक करेंगे हम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और स्क्वायरिंग कर लो, एंड वी शुड नो अगर मॉड का काम क्या होता है? पॉजिटिव बनाना। मॉड का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, मॉड रिमूव हो जाएगा क्योंकि इटसेल्फ वो पॉजिटिव बन चुका है। और जब कभी भी स्क्वायरिंग करी जाती है तो जो भी आंसर आता है रख के जरूर चेक करते हैं। तो आई थिंक दिस इज 2x स्क्वायर, सब कुछ उधर ले जाओ, प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, सॉरी 3n2 से होगा, ये फैक्टराइज करना आता होगा। सो आई थिंक x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू आ रहा है -3n2। और जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमेशा जो भी आंसर आएगा उसको रख के चेक करेंगे। तो पहली चीज तो ये दोनों वैल्यू 13 से छोटी आएंगी, स्क्वायरिंग करके देख लो। पहले तो डोमेन ही चेक कर लेना चाहिए, डोमेन को रिजेक्ट हो गया तब तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब यहां रख के देख लो, -3 रखो जरा, यहां -3 रखो, 9 आएगा, 13 माइनस 9 4 का अंडर रूट 2, यहां -3 रखो, -2 का मॉड 2, अब 2 रखो, 13 माइनस 4 9 का अंडर रूट 3, मॉड 3 इज अगेन 3। तो ये दोनों आंसर हो गए, तो इसके 2 आंसर्स आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन प्रिकॉशन से करना है। कई बार क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं लेकिन बहुत ओवर स्पीडिंग में गड़बड़ कर लेते हैं हम लोग। एंड देन अगेन यहां पे अगर देखो x -5 से बड़ा, x 0 से बड़ा, तो ओवरऑल आ जाएगा x पॉजिटिव। 0 से बड़ा कर देंगे तो -5 से तो अपने आप बड़ा हो जाएगा ना। तो ये इसका डोमेन हो गया। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? एक अंडर रूट उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग कर लो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर से आएगा 4, ये आ जाएगा 2 रूट एक्स 2 मतलब x इज इक्वल टू 4, रूट एक्स 2 मीन्स x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक ही सोल्यूशन आ रहा है, एक सोल्यूशन आ रहा है। और ये भी चेक करना जरूरी है कि जब भी रखा क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 4 रखो, 9 का अंडर रूट 3, 4 रखेंगे, 4 का अंडर रूट प्लस 2, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी मैच कर जाएगा एक सोल्यूशन। 1 इज नॉट द, x इज नॉट 1, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, तो एक सोल्यूशन आ रहा है। और फाइनली ये भी एक अच्छा पार्ट है डी। इसको देखो ध्यान से, देखें
यहां पे भी बेसिकली एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। जब भी अंडर रूट लगा होता है और अंडर रूट के भी अंदर अंडर रूट है, अगर स्क्वायरिंग करने बैठे तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कंसेप्ट क्या है एक बार देख लेते हैं। पहली चीज तो ये है मॉड एफ एक्स क्या होता है। मॉड एफ एक्स, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू एफ एक्स आ जाती है, अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाती है। और एक और रिजल्ट है जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में यूज होता ही होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, एक्स नहीं होता है। अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर क्या आता है बोलो, मॉड एफ एक्स। ठीक है, और आई थिंक हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता ही है। अंडर रूट हटाने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑब्जर्व करो इसको, ये 2ab टाइप का टर्म है और ये माइनस 2ab टाइप का टर्म है। अगर हम इसको d में ऐसे लिखें, अंडर रूट पहला टर्म लिख लो रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू, क्या अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इक्वल टू 2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको जरा सॉल्व कर लो तो ये क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस 1, x बचा, x आ रहा है, x माइनस 1 प्लस 1, x बचा, ये x आ रहा है, क्या इसके इक्विवेलेंट आ गया ये। सो दिस इज इवेंचुअली रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और अभी देखा था अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर क्या आता है, मॉड एफ एक्स, एफ एक्स नहीं होता है। सो दिस इज तो बहुत ध्यान से देखो, सारे पुराने कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। और अब सुनो, अभी देखा था अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, 1 ऐड कर दोगे और पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो अंदर तो इटसेल्फ पॉजिटिव ही है ना। और मॉड का काम क्या होता है, चीज़ों को पॉजिटिव बनाना। तो इसमें मॉड की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज ये अंडर रूट प्लस 1 ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा आएगा। ओके, और अंडर रूट एक्स माइनस 1 है तो ये बात भी ध्यान रखना कि x 1 या 1 से बड़ा ही होगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, पूरा सॉल्व नहीं करना है हमें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये 2 आ रहा है, 2 कैसे आएगा, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दें, मॉड अगर हटा दो ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। बोलो, मॉड अगर हटा दें, और मॉड कब हटता है, अभी जस्ट देखा था, मॉड एफ एक्स। मॉड एफ एक्स, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एफ एक्स आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि ये वाली चीज़ पॉजिटिव कर दें, इसको अगर हम उठा के पॉजिटिव बना दें तो मॉड हट जाएगा। मीन्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीन्स एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, और ऑब्वियसली ये भी कंसिडर हो रहा है कि 1 से तो बड़ा हो ही गया, अगर 2 से बड़ा हुआ तो 2 से बड़ा कुछ भी रखो, ये मॉड ओपन हो जाएगा, सीधा 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आ जाएंगे। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख सकते हो। सो इट्स आंसर इज इनफाइनाइट। एक्स को 2 से बड़ा कुछ भी रख सकते हो। 2 से बड़े कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट। और एक्चुअल पेपर में जब हमें करना होगा तो तीसरा पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, छांट के हम 3 आसान वाले पार्ट कर लेंगे मैक्सिमम। कई बार तो 2 पार्ट करने पे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है,
सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजन असर्शन वाला है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बहुत ध्यान से देखना इसमें। पहला एक स्टेटमेंट है, दूसरा एक स्टेटमेंट है। इसमें प्रॉब्लम तब आती है या प्रॉब्लम नहीं आती है अगर दोनों में से एक गलत हो जाए। तो दोनों में से अगर एक गलत हो जाए तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, या स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो बिल्कुल सेफ साइड है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों सही हो जाए। तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, या स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपली होता यह है, अगर मान लो ए ऑप्शन सही है, अभी हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, मान लो ये कोई भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, दोनों सही हैं, तो ये ट्रू है। यहां लगा दो बिकॉज लगा के इसको पढ़ो। क्या यही रीजन है? समझ रहे हो? ये क्वेश्चन समझ लो और ये उसका सॉल्यूशन समझ लो, या ये क्वेश्चन समझ लो और उसका कंसेप्ट। जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कोई किसी कंसेप्ट या रिजल्ट से सॉल्व करते हो, तो अगर यही रिजल्ट यूज हो रहा है इसको सॉल्व करने पे, तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन या स्टेटमेंट। और नहीं यूज हो रहा है, आपस में कोई खास लेना देना नहीं है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्लियर है बात? ठीक है, तो पहले तो हम इस कंसेप्ट को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है ये कंसेप्ट, देख लेते हैं एक बार। ये कंसेप्ट बेसिकली है आइडेंटिटी का, कि कोई भी क्वाड्रेटिक कब इज एन आइडेंटिटी, कोई भी क्वाड्रेटिक कब एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती है इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। लेकिन अगर इफ इट सैटिस्फाई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर ये एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर ले, मतलब एक्चुअल में इसके इनफाइनाइट रूट्स हो जाए, तो ये एक आइडेंटिटी हो जाएगी। इसके कितने रूट्स हो जाएं? इनफाइनाइट रूट्स हो जाएं, तो ये क्या बन जाएगी? एक आइडेंटिटी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसके इनफाइनाइट रूट्स हो। तो ये आइडेंटिटी तभी बनती है जब ए भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए, सी भी जीरो हो जाए। तो एक्चुअल में कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन मतलब इक्वेशन बचेगी नहीं, जीरो इज इक्वल टू जीरो, लेकिन क्वेश्चन बनता है, पूछता है। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सारे जीरो हो जाएं। और इसको पूछने का एक और भी तरीका होता है, मान लो बोले कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यार ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी क्वाड्रेटिक में 3 रियल रूट्स नहीं हो सकते, 3 रूट्स नहीं हो सकते, एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि तुम आइडेंटिटी की कंडीशन लगाओ, ये पहली बात। या बोल दे कि दिस क्वाड्रेटिक हैज मोर देन 2 रूट्स, वो भी नहीं पॉसिबल है, इट मींस वो आइडेंटिटी। ठीक है, और बेसिकली रूट्स क्या होता है, रूट्स को भी लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं। रूट्स का मतलब ये नहीं होता है कि रखने पे जीरो आए, रूट्स का मतलब होता है कि रखने पे सेटिस्फाई करे, जो लेफ्ट हैंड साइड हो वही राइट हैंड साइड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आई होप इसके रूट सबको पता है, 3 और 2 होते हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो यार इसके रूट्स भी तो 3 और 2 होंगे। मतलब ये जीरो एसेंशियल नहीं है, ये दिमाग में, चूंकि हर बार इक्वेशन शुरू से आखिरी तक में लास्ट में जीरो ही होता है, तो सिंपली जो सेटिस्फाई करे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, अगर मान लो लैम्डा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ लैम्डा इज इक्वल टू जी लैम्डा आ रहा है, इट मीन्स लैम्डा इज इट्स रूट्स। मतलब रूट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रखने पे जीरो आए, रूट्स का मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब इसको देखो, थोड़ा अजीब सी क्वेश्चन है बट स्टिल कुछ है नहीं, सिर्फ डराने के लिए है। अगर ध्यान से देखो तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक आएगा, नीचे तो कांस्टेंट ही है ना, इसको ही मल्टीप्लाई करो क्वाड्रेटिक आएगा, इसको ही मल्टीप्लाई करो क्वाड्रेटिक आएगा। तो इवेंचुअली ये जो लिखा है वो क्वाड्रेटिक लिखी है, बोलो क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ही तो आएगा, क्यूबिक थोड़ी ना बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू एक्स, तो यार इस पूरे को हम मान लेते हैं एफ एक्स,
इज इक्वल टू क्या कर दो एक्स। ओके, क्लियर है। अगर इसको ध्यान से देखो, ठीक है, पहली बार में शायद दिक्कत होती है इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर दूसरी बार ये क्वेश्चन आता है तो 100% सॉल्व करके आओगे, कोई डाउट नहीं है। ये पूरी क्वेश्चन एबीसी में काफी हद तक सिमेट्रिकल दिख रही है। तुम यहां पे रखो, बड़ा इंटेंशनली ये क्वेश्चन बनाया है, ए रखो जरा, एक्स को ए रखो, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस बी, ए माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। यहां ए रखो 0, यहां ए रखो 0, तो ए रखने पे ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका एक रूट ए है, एग्रीड। बी रखो, बी रखो, एफ बी, बी रखोगे ये 0, बी रखो, बी माइनस सी, बी माइनस ए, बी आ गया, बी माइनस ए, बी माइनस बी, ये 0 हो गया, बी इज इक्वल टू बी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी इज इक्वल टू बी। इट मीन्स बी भी इसका रूट है, और सिमिलरली सी रखो तो सी भी इसका रूट है, सी रख दो, सी इसका रूट है। क्या किसी क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स हो सकते हैं? और ये मान के चलोगे एबीसी तीनों डिफरेंट हैं, ऑब्वियसली 3 रूट्स नहीं हो सकते, इसका मतलब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि ये एक आइडेंटिटी है। इट मींस एवरी रियल एक्स इज इट्स रूट्स, एक्स का हर एक रियल नंबर उसका रूट होगा, इनफाइनाइट रूट होगा, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है? 3 रूट्स हो ही नहीं सकते क्वाड्रेटिक के, दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस एवरी रियल नंबर इज इट्स रूट्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू R ये सेटिस्फाई करेगा, एक्चुअल में आइडेंटिटी है। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। ABC डिस्टिंक्ट नंबर बाय द वे दे भी रखा है, इज सेटिस्फाई फॉर एवरी रियल एक्स। इस बात को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये क्वाड्रेटिक सेटिस्फाई कर रही है फॉर एवरी रियल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्स की हर एक रियल वैल्यू उसका रूट है। इट मीन्स ये आइडेंटिटी। स्टेटमेंट 2 देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x। ये इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x, अभी ये बताया था ना, अगर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही तो क्या ये आइडेंटिटी हो गई? यही काम तो ऊपर करा है। कब होता है? जब ABC 0, ठीक है भाई, ये बात आई थिंक थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। ये 0 आए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू R। कब होगा? जब ABC 0, मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक को 3 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, इट मीन्स वो आइडेंटिटी है। देन इट इज 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू R। कब होगा? जब ABC 0 होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। दोनों में आपस में तालमेल बैठ रहा है ना, ठीक है। तो इट्स आंसर इज ए। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। दैट्स इट। क्लियर है बात? आई होप ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी CUET में पूछे जाते हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट दे दिए, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, या सिर्फ एक सही है, या सिर्फ सेकंड सही है। तो बड़ा सिंपल सा है। आई होप अब हम लोग इसके रूट्स निकाल सकते हैं। इसके रूट्स अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म, इसका स्क्वायर कर लो, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो 2, दैट इज -1। तो आई थिंक ये सही है, ठीक है। और आई थिंक सेकेंड वाले में भी ऐसे ही करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा? 25/9 2 अल्फा बीटा।
2 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 एलसीएम ले लोगे, 25, 14 इंटू 3 कर लेते हैं, 42, 42 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -17। आई थिंक स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, -190/9 दे रखा है, तो इट मीन स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सिंपल, क्लियर है बात, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट वाला है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्या अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये स्टेटमेंट हमें चेक करना है, तो थोड़ा सा क्या ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखा है, इसको भी एक बार निकाल के देख लेंगे आगे के लिए। और ये क्या लिखा है? -3 मतलब 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा बीटा का होल क्यूब। अल्फा बीटा है क्या? c बाय a, मतलब c क्यूब बाय a क्यूब। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस के लिए हम लोग, चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ी लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए ये निकाल लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए प्लस बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा मतलब -3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? -b/a। अगर जरूरत पड़ती तो इस तरह से हम निकाल सकते थे, -b/a का होल स्क्वायर -3c/a, b/a कर लो, 3c/a -b² स्क्वायर। ओके, आई थिंक सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे ना, क्लियर है? तो अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना होता तो इस तरह से हम निकाल सकते थे। नाउ अब हमें क्या करना है? 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर निकालना है। तो ये तो आसान है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम ले लो। ये क्या हो जाएगा ऊपर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आई थिंक मैच नहीं करेगा, ऊपर पावर 4 में आ रहा है। अब यहां पे वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा -b/a आ रहा है, -2 अल्फा बीटा c/a अपॉन अल्फा बीटा c/a का होल स्क्वायर आई थिंक ये आ रहा है और मैच नहीं कर रहा, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है। इट मीन स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है और स्टेटमेंट 1 राइट है, तो ओनली 1 इज ट्रू। सिंपल बात है। तो आई थिंक ये टाइप फ्यूचर में कर सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम का आ गया, शायद कुछ ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, एक बार प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके रूट्स का प्रोडक्ट 3 है तो m पूछा है, तो सबसे पहला काम तो ये होता है क्वाड्रेटिक को प्रॉपर फॉर्म में लिखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां प्रॉपर फॉर्म में लिखा नहीं है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो इसको लिखो 5 प्लस 4m एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2m एक्स प्लस 2 माइनस m इक्वल टू 0। चेक कर लो, क्या ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन गई? x कॉमन ले लिया, ठीक है, -2m, सही है। अब क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आई थिंक फॉर्मूला याद हो गया होगा, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, 15, 13m, मेरे ख्याल से सॉल्व कर लो, m-1 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट से ही मैच कर रहा है, अच्छी बात है, ऐसा भी हो सकता है, सिंपल है। अब क्या बोल रहा है सेकेंड में, देखो इफ k इज पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहां पे थोड़ा सा लॉग का यूज है, एक बार लॉग देख लेते हैं हम लोग। लॉग x बेस a अगर है तो याद रखना x पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगा, बेस 1 नहीं होगा। log x टू द पावर n है तो n बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी, एंड देन देयर इज अ फॉर्मूला a टू द पावर log x बेस a, इसकी वैल्यू x आती है, दोनों जगह अगर बेस सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अच्छा, ये सेकेंड वाला पार्ट तुम्हारा निमसेट में भी आ चुका है। यहां पे मेन फंडा ये था, ठीक है, यहां पे दे रखा है, लेकिन जैसे ही लॉग देखो, मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डोमेन। लॉग k है तो k को पॉजिटिव बना दो, जैसे यहां दे रखा है, अच्छी बात है, नहीं देता तो मेन जो इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट है वो यही है कि k पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका भी लॉग लिया जाता है x पॉजिटिव होता है, बेस पॉजिटिव होता है, बेस 1 नहीं होता है, ठीक है। यहां पे भी क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जरा देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट, कांस्टेंट टर्म ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 दे रखा है। क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट, 2e की पावर 2 log k, बेस में कुछ नहीं दे रखा है तो बेस e कर लो -1, ठीक है। देन द सम ऑफ रूट, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, 2e टू द पावर 2 log k बेस e इज इक्वल टू 8। लॉग की प्रॉपर्टी से 2k की पावर में रेस करा दो, इज इक्वल टू 4, और अभी देखा था दोनों जगह बेस सेम है तो k स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर, और k ±2, बट k पॉजिटिव है तो k की वैल्यू +2 सिंपली। सो सेकेंड का आंसर, यार बिल्कुल सामने ही मैच कर रहा है, चलो ठीक है, क्लियर। एंड देन इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, आई थिंक यही होगा, कितना दे रखा है 10, तो p की वैल्यू पूछिए, तो ठीक है, क्या यहां से तुम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, यहां बताओ जरा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म विच इज -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर p स्क्वायर माइनस, आई थिंक दिस इज 6, 10, तो p स्क्वायर 4, मतलब p +-2, तो ये मैच कर गया किससे, d से, तो ऑब्वियसली ये वाला तो c से मैच करेगा ही, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन भी, अल्फा बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं, डिफरेंस ऑफ रूट, स्क्वायरिंग कर लो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, आई होप अब तक तो याद हो गया होगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा इज 2, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर k स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज 2, ठीक है। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल टू +-3 दे रखा है। तो आई होप ये रिवाइज हो गई सारी चीजें, ठीक है।
क्लियर है? ये टाइप क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहां पे कंसेप्ट क्या है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक लिखते हैं। इस पे बेस भी काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस SOR मतलब सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स गिवन है तो इक्वेशन क्या आती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, अगर अल्फा बीटा रूट्स है या कोई भी नाम है, इसलिए हम नाम पे नहीं ज़्यादा जा रहे हैं, उसके काम पे ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और एक और कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, z x प्लस आई वाई है, इसका कॉन्जुगेट होता है z बार विच इज x माइनस आई वाई। मॉड z स्क्वायर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है तुम लोगों ने, एंड दैट इज इक्वल टू z बार। ये किसके बराबर आता है? z बार के बराबर आता है। तो देखो, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स, एक रूट दे रखा है 3 + 2i, दूसरा दे रखा है 3 - 2i। पूछा गया है क्या इस क्वाड्रेटिक के ये रूट्स हैं? तो रूट्स अगर दे रखे हैं तो क्या इक्वेशन जैसे अभी बताया था, सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम करो 6 आ रहा है, प्लस दोनों का प्रोडक्ट, क्या ये z बार है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं? बोलो। तो z बार क्या होता है? मॉड z स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 + 4 13 इक्वल टू 0। सो A इज राइट। क्या ये सही है? ठीक है। और मेरे ख्याल से यार B यही चीज तो है, अभी जस्ट बताया था, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपस में तालमेल बैठ रहा है ना। ए इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, सिंपल है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो फटाफट देख के हम कर सकते हैं। तो मिक्स एंड मैच रहेगा पेपर, सब कुछ ही बहुत शॉर्ट में नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन का। अच्छा, यहां पे कंसेप्ट क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट है। सपोज कर लो एक क्वाड्रेटिक है, जिसके रूट्स अल्फा बीटा दे रखे हैं। ठीक है। अगर यहां पे तुम x को 1/x से रिप्लेस कर दो, और इसके रूट्स पूछे जाएं, तो सिंपली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यार x को किससे रिप्लेस करा गया है नई क्वेश्चन में, और इसको ओरिजिनल रूट के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लो। तो दैट इज 1/α 1/β। क्लियर है? तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? 1/α 1/β। सिंपल। ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो x को 1/x से रिप्लेस करने पे रूट्स भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। सो नाउ अब पढ़ो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ इसके रूट्स। तो आप समझ रहे हो यहां पे क्या कर दें हम, x को रिप्लेस कर दें किससे? 1/x से। तो क्या बन जाएगा? 3/x स्क्वायर सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये रूट्स होंगे, अगर इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? 1/α 1/β। ओके। तो आई होप समझ गए होगे। ये तो ये क्वेश्चन नहीं है ना, तो असर्शन सही गलत है, तो ये तो बिल्कुल सेफ साइड होता है। और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट गलत कभी नहीं होते हैं, तो तुम्हें दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं। बाय द वे दूसरा सिंपली थ्योरी है, पढ़ सकते हो, अभी जस्ट बताया। अदरवाइज सॉल्विंग होती तो दूसरे करने की जरूरत नहीं थी। ए गलत हो गया
सीधे इसको टेक कर लो, रीज़न पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाय द वे रीज़न तुम्हें पता है, दिख रहा है रीज़न। x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे कंसेप्ट क्या है, एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पैराबोला। अगर ए पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, और अगर ए नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ये इसका वर्टेक्स होता है विच इज -b/2 a -d/4a, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। और यहां पे भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यही आते हैं, -b/2 a -d/4a। तो आइदर ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट करेगी, तो एफ मिनिमम, वाई वैल्यू जो मिनिमम आ रही है वो आ जाएगी -d/4a एट x इज इक्वल टू -b/2 a। और अगर मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी -d/4a एट, तो ये रिजल्ट याद रखना होगा। अगर ए नेगेटिव है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा उसका, अगर ए पॉजिटिव है तो उसका मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। और डी क्या होता है? b² - 4ac, सिंपल, क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रहेगा। ए पॉजिटिव है तो वही वैल्यू मैक्सिमम है, वही वैल्यू मिनिमम है, -d/4a। अगर ए पॉजिटिव है तो ये मिनिमम हो गया, ए नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम हो गया, सिंपल सी बात है। x², ए मतलब क्या है? x² कोफिशिएंट। तो अब देखो फटाफट, मिनिमम वैल्यू इस क्वाड्रेटिक की बतानी। ए कैसा है? पॉजिटिव है, तो -d/4a मतलब 4ac -b²/4a। कंपेयर करा लो, ए आ रहा है 3, बी आ रहा है 2, सी आ रहा है 11। 4a, व्हाट इज ए? 3, c 11, b² 4, 4a, a is 3। जरा कैलकुलेट करो, 12 × 11, 12 से 7 डिवाइड ही कर दो, 11 - 1/3, 32/3, 33/3 2 दे रखा है तो गलत है। सही है, चेक कर लिया है। और असर्शन रीजन में सबसे सेफ साइड है हम। एक गलत हो गया, दूसरा पढ़ने की ही जरूरत नहीं है तुम्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपली। ठीक है। और बाय द वे अभी तो हम पढ़ ही सकते हैं यार, ये -d/4a ही तो है, लेकिन यहां पे एक इंफॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने, ये भी गलत है। ए पॉजिटिव होगा तब ये मिनिमम वैल्यू ये आएगी, तो ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, लेकिन असर्शन रीजन में एक गलत हो गया तो आगे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सीधा टिक कर दो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। और यहां पे क्या ट्रिक है, जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो कोफिशिएंट है वो सिमेट्री में हो और बीच में माइनस साइन हो, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट सिमेट्री में है, देखो जरा, p टाइम्स q - r, q टाइम्स r - p, r टाइम्स p - q। कोफिशिएंट सिमेट्री में है और बीच में माइनस साइन है, तो इट मे बी पॉसिबल कि x इज इक्वल टू 1 उसका एक रूट हो। जरा रख के देख लो, x इज इक्वल टू 1, सब कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसको सॉल्व करोगे, सब कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 1 इसका रूट है। ठीक है, तो कभी भी कोफिशिएंट सिमेट्री में हो, बीच में माइनस साइन हो, तो इट मे बी पॉसिबल कि 1 उसका रूट है। हैज इक्वल रूट, तो क्या दोनों रूट्स को 1 1 ले ले, प्रोडक्ट ऑफ रूट, कांस्टेंट टर्म, दोनों रूट यार इक्वल रूट है, तो एक रूट 1 आया तो दूसरा भी 1 हो जाएगा। So 2PR is equal to PQ plus QR.
PQR से डिवाइड कर लो, और अगर APGP पढ़ी है तो ये रिजल्ट होता है जब PQR HP में होते, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और क्या दे रखा है, PQR AP में है, गलत है। तो यहां पे एक बात, ये तो गलत ही हो जाएगा, सी बोथ आर ट्रू, ओनली वन इज ट्रू। तो सेकेंड हमें चेक करना ही पड़ेगा, क्यों? इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, sum of roots of this equation is equal to sum of squares of their, अच्छा, sum of squares of their reciprocal। ठीक है, तो आई थिंक अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा आता ही है यहां पे, माइनस बी बाई ए। ठीक, अल्फा बीटा मतलब सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए, तो माइनस बी सी स्क्वायर बाय ए क्यूब, साथ में करते चलो, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी, सो 2a स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आई होप ये रिजल्ट एपी का है कि ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर किस में है, एपी में, बीच वाले का ट्वाइस, अगर एडजेसेंट के सम के बराबर है तो ये किस में आ जाएगा, एपी में। चेक कर लिया है ना सबने? सो बी सी स्क्वायर, अच्छा ये पलट भी सकते हैं, ए बी सी अगर एपी में है तो सी बी ए भी एपी में होगा, तो बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर आर इन एपी। तो सेकेंड इज ट्रू, तो ओनली सेकेंड इज ट्रू, सिंपल। तो आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। मॉड के कंसेप्ट पे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मॉड एक्स का स्क्वायर, मॉड एक्स माइनस 6। अच्छा, मॉड एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, एंड अगर मॉड एक्स ए के इक्वलेंट है तो ए का पॉजिटिव होना जरूरी है, और अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आती। ओके, तो मॉड एक्स स्क्वायर 3 और 2 से आई थिंक फैक्टराइज हो जाएगा ये, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स 2 आ रहा है और माइनस 3 आ रहा है, माइनस 3 हो नहीं सकता, तो मॉड एक्स क्या होगा 2, और मॉड एक्स 2 है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, 2 और माइनस 2, और उसका सम क्या आ जाएगा, 0। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, एंड सेकेंड वन इज, ये जो कंसेप्ट है यार, इसी का फर्दर वर्जन है। अगर मॉड एफ एक्स जी एक्स के बराबर आए तो सबसे पहली चीज तो ये करनी होती है कि मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो जी एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर जी एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जी एक्स। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो। मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 5
-2x -5 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2x + 5 नेगेटिव है, इसका मतलब x लेस देन -5/2 है। x की वैल्यू -5/2 से छोटी ही आनी चाहिए। अगर कोई भी आंसर आ रहा है तो -5/2 से छोटा होना चाहिए, तभी वो आंसर है, अदरवाइज वो आंसर नहीं है। और आई थिंक ये आंसर देखो दोनों -5/2 से छोटे ही हैं। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग, यहां पे जो भी आंसर आएगा -2.5 से छोटा आना चाहिए, प्लस माइनस करके। आई थिंक फर्दर एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लें और एक बार माइनस साइन के लिए। प्लस साइन के लिए सॉल्व करोगे और -2x -5 आएगा। सॉल्व कर लो साथ में। सो दिस इज x² + 6x + 8। तो मेरे ख्याल से यहां से रूट्स आ जाएंगे -2 और -4। -2 नहीं हो सकता बिकॉज -5/2 से छोटा होना चाहिए, हेंस इट्स आंसर इज -4। और x² + 4x + 3, 2x माइनस साइन ले लो +5। सो x² + 2x -2 = 0। ये फैक्टराइज नहीं होगा तो यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। -2 ± b² - 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है। ये 8 + 4 12, 12 is 2√3। सो दिस इज -1 + √3 और -1 - √3। 2.5 से ये छोटा नहीं है, ये छोटा है। माइनस ये क्या आएगा, -1.732 -1 -2.732। और ये तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, हमें तो -2.5 से छोटा चाहिए। तो दिस इज द रूट। आई होप समझ में आ रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ आर ट्रू, सी इज द आंसर। तो आई होप क्वाड्रेटिक ठीक ठाक रिवाइज हो गई होगी सारे कंसेप्ट। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रोग्रेशन।